आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है एक कूलज नलिका में कैथोड व एनोड के बीच विभवांतर 200 किलोवोल्ट तथा उनके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि कैथोड से एनोड तक जो इलेक्ट्रॉन के जाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि हुई है वह कितनी हुई है। तो प्रश्न के अनुसार ये दो दोस्तों क्या है, मान लेता है कि एक कैथोड है और दूसरा एनोड है। तो इस स्थिति में हमारे पास में इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वह 25 सेंटीमीटर दी गई है। और इस स्थिति में क्या कहा गया है कि दोस्तों यहाँ पर कैथोड से एनोड तक के इलेक्ट्रॉन के जाने में ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी यह ज्ञात करना है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तो दोस्तों इस स्थिति में इस इलेक्ट्रॉन को इस कैथोड से, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हमारा वो क्या है, कैथोड सी से नाम दे देते हैं, इस प्लेट को एनोड ए से नाम दे देते हैं। इस स्थिति में दोस्तों यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक जितनी ऊर्जा लगेगी उतना ही क्या होगा, उसमें हम लोग कह सकते हैं ऊर्जा में वृद्धि होगी। अर्थात अगर यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर कितना दिया गया है, V का मान दिया गया है 200 किलो वोल्ट, मतलब 10 की घात कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट्स के बराबर, ठीक है, क्योंकि किलो मतलब 10 की घात कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ से V का मान मिल गया। अब चूंकि अगर आप जानते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट तक के जा रहा है दोस्तों, वह क्या कर रहा है, वो किसी वेग v से गति कर रहा होगा, ठीक है, ये मान लेते हैं स्मॉल v है, ठीक है। तो इस वेग से गति कर रहा होता है, तब इसकी क्या होती, जो गतिज ऊर्जा होती है वह दी जाएगी, किससे दी जाती है, E बराबरी से QV के बराबर दी जाती है, ठीक है। और इस स्थिति में माना जाता है कि Q जो होता है वह जो कण है गति कर रहा है उसके ऊपर उपस्थित पूरे आवेश की मात्रा होती है। अब इस स्थिति में दोस्तों अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक के वह जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो गति कर रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित रह जाएगी, गतिज ऊर्जा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जितनी गतिज ऊर्जा हमें प्राप्त होगी उतनी ही क्या होगी, उसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप E का मान निकालें तो Q क्या है हमारे पास में, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश, तो आप लिख सकते हैं इसको EV के बराबर। तो E कितना हो जाएगा, 1.6 गुना 10 की घात ऋण 19। V का मान कितना दिया गया है, V का मान दिया गया है दोस्तों 200 गुना 10 की घात 3 के बराबर। तो जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास में जो टोटल वैल्यू कितना मिलेगा, आपके पास में दोस्तों टोटल आपके पास में आ जाएगा 3.2 गुना 10 की घात कितना हो जाएगा दोस्तों, ऋण 14 जूल के बराबर की क्या हो जाएगी, जो ऊर्जा है उसमें वृद्धि हो जाएगी। और यही क्या है, प्रश्न का अंतिम उत्तर है, ठीक है। तो यही हमारा प्रश्न का उत्तर था कि ऊर्जा में जो वृद्धि होगी वो कितनी हो जा रही है, 3.2 गुना 10 की घात ऋण 14 जूल के बराबर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।